आप सबको ब्लॉडिफाई डिजिटल की टीम की तरफ से ईद मुबारक। हमारे साथ सिंगिंग की एक पर्सनालिटी मौजूद हैं, जुनैद कामरान सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत आप से हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? थैंक यू जी, आप लोगों ने इतना टाइम निकाला। शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो जी, शुक्रिया। थैंक यू। मौसीकी का शौक कैसे आपके अंदर पैदा हुआ? आप हम सबको पता है, हम बचपन में हमने काफ़ी मूवीज़ देखी हैं, अपनी लॉलीवुड मूवीज़ भी देखी हैं, बॉलीवुड मूवीज़ भी देखी हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो म्यूज़िक था उस वक्त का म्यूज़िक, क्योंकि मैं मिलेनियल हूँ, 90s की मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो फ्रॉम द स्कूल फिल्में देखते देखते वो शौक, एक हसरत थी दिल में, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था उस तरह का कि यार मैं स्टेज पे परफॉर्म करूँ या क्या। और फिर वो उतना खास समझ भी नहीं आता था मुझे। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने ग्रूम किया, म्यूज़िक सुनना शुरू किया। फिर एक लंबी स्टोरी है, बैंड बनाए, काफ़ी बैंड बनाए, बिलबोर्ड, माइग्रेशन, आरएज बैंड था मेरा एक टाइम पे। ज़बरदस्त। तो स्कूल से लेके फिर कॉलेज, एडवर्ड्स कॉलेज में मैंने एफएससी वहाँ से किया। तो वहाँ पे एक म्यूज़िक जो सोसाइटी थी वहाँ की बड़ी स्ट्रांग थी। वहाँ पे लड़के लड़कियाँ बड़ा गिटार प्ले करते थे। उस वक्त मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करना नहीं आता था, लेकिन वहाँ से थोड़ा और इस शौक में थोड़ा इजाफा हुआ। करते करते फिर यूनिवर्सिटी पे था मैं 3rd सेमेस्टर में, तो पहली परफॉर्मेंस मैंने की वेलकम पार्टी में। उन दिनों इमरान खान एक सिंगर है, बेवफा और एम्पलीफायर गाना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पहला मेरा परफॉर्मेंस था, वो मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया। तो बड़ी अप्रिसिएशन मिली, बड़ी दाद मिली दोस्तों से। तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो दोस्त है, अगर तुम गलत भी गाओगे तो ये कहेंगे वाह क्या अच्छा गाया। हाँ बिल्कुल ऐसे है। तो मैंने थोड़ी सी टेस्ट मार्केटिंग की अपने पे। तो IIM साइंसेज, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जितनी भी थी पेशावर की, वहाँ मैं परफॉर्मेंसेस करना स्टार्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ पे हाईलाइट होना शुरू हुआ मेरा नाम। अच्छा। और मुझे भी फिर लगने लगा कि नहीं यार, अगर 100 बंदा बोल रहा है कि आवाज अच्छी है और 3 बंदे 4 बंदे बोल रहे हैं अच्छी नहीं है, तो मुझे उन 100 बंदों की बात माननी चाहिए। ठीक है, चल तो मैं ब्लाइंडली नहीं आया इस फील्ड में। तो इसी तरह फिर भाई लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और फिर लक्स स्टाइल अवार्ड भी आया, गाने भी बने, और अभी तक सफर जारी है। पेशावर जैसे शहर में म्यूजिक का इतना सफर तय करना कैसा था? उसमें कोई मुश्किलात दरपेश आई? बिल्कुल, बड़ा चैलेंजिंग होता है। एक टाइम था कि खुलेआम गिटार भी लेके हम नहीं घूम सकते, राइट? क्योंकि एक वो तो कहना नहीं चाहिए, हमारा कल्चर, हमें बड़ा फख्र है, नो ऑफेंस विद एनीवन, लेकिन थोड़े जजमेंटल हैं लोग ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो बड़े चैलेंजेस थे। फिर आपकी फैमिली, आपके गिरदनवा के जो लोग हैं, क्योंकि मैं रियल स्टेट के साथ मेरी वाबस्ती की है, मैं एक्स बैंकर भी रह चुका हूँ, तो वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं आपको। तो चैलेंजेस थे इस किस्म के, लेकिन वही थी कि घर से मुझे सपोर्ट था, मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे काफ़ी सपोर्ट था। उनको शुरू में बाबा बुल्ले शाह के कलाम, पंजाबी के इस तरह के कलाम मैं गाता गया, तो वालिद साहब की तरफ बड़ा सपोर्ट था कि यार नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। वालदा मेरी थोड़ी हिचकिचाती थी शुरू में, रिलेटिव्स को बताते हुए कि हाँ ये सिंगिंग करता है, लेकिन ये इसका शौक है, ये छोड़ देगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार ये सीरियस है इस चीज़ में और एक्सेल भी कर रहा है और बड़ा अच्छा, तो वो फिर बड़ा अब जो जाके वो बड़ा प्राउड फील करती हैं। एंड नाउ आई एम द मोस्ट वांटेड पर्सन इन माय होम। तो अब वो सब मुझे सपोर्ट करते हैं। तो जो नहीं भी मुझे पसंद करते थे, तो उनका बिहेवियर चेंज हो गया, दोस्त रिश्तेदार। अच्छा, इतने सफर में ना, जब सिंगिंग स्टार्ट की, जब इतने बड़े स्टेप को उठाने की कोशिश की, कब महसूस हुआ कि लोग मुझे जानने लग पड़े हैं? यार पहला टाई ब्रेकर मेरे करियर का था, अच्छा 2017 में मैंने एक मूवी प्रोड्यूस की थी, प्रोजेक्ट पेशावर। आप गूगल कर सकते हैं। जी, जी, वो 3 मुल्कों में वो फिल्माई गई थी वो मूवी। बेसिकली वो मैंने प्रोड्यूस भी किया था उस मूवी को, स्क्रिप्ट भी मैंने लिखी थी, 40 सीन्स मैंने उसमें लिखे थे। अच्छा, एक टेलीफिल्म थी। तो कनाडा में एक है शोएब लोडीन करके, वो अनुपम खेर के असिस्टेंट रह चुके हैं इंडिया में। तो उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा मेरे पास एक स्क्रिप्ट है। अच्छा। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बड़ी छोटी उम्र में BBC के आर्टिस्ट और हमारे जो पठान आर्टिस्ट, उनका कोलैबोरेशन करवाया था मैंने। अच्छा, गुड। वहां से लोगों को पता था कि जुनैद कौन है, ये यंग लड़का है, क्या कर रहा है। मोर देन 80 न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज आई थी। अच्छा, गुड। कि पेशावर में पहली बनने वाली इंटरनेशनल मूवी प्रोजेक्ट पेशावर। तो उसमें मेरा एक बाबा बुल्ले शाह के कलाम था, ओखा, वो भी था उस मूवी में। अच्छा। फिर किंग कंपास करके एक बैंड था, कैनेडियन बैंड था, उन सब का म्यूजिक भी हमने परचेज किया था। तो मूवी को काफी हाइप मिली थी जियो न्यूज पे, और काफी इस तरह के चैनल्स पे उसको हाईलाइट किया गया था। तो 2017 से फिर पहला जो गाने का जो था मेरा, पल्लो पल्लो पुस्कले मेरी पश्तो का एक गाना था। अच्छा। टक्कर साहब ने गाया हुआ था। मैंने अपने स्टाइल में उसको रीमेक किया 4x4 में। अच्छा। 4x4 एक बीट होती है नहीं, डिग डिग तक दिग 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 तक दिग, तो उसमें मैंने बनाया, तो फर्स्ट मिलियन व्यूज पल्लो लपो स्कली मिली। अच्छा। तो वहां से मेरा करियर भाई स्टार्ट हुआ। फिर जाम और वो सारा किस्सा आपको पता है। तो अभी मेरी कोशिश है, मजबूरन हमें करने पड़ते हैं थोड़े कमर्शियल गाने,
ताकि मैसेज को हिट कर सके हम। ऐसे ही है। लेकिन मेरा दिल और रूह सूफी है भाई। तो जब भी मुझे ये मौका मिलेगा एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो मैं एक कवाली, प्रॉपर कवाली प्रोड्यूस करना चाहूंगा। अच्छा। तो अब क्योंकि थोड़ा ये है कि लोगों को भी देखना पड़ता है, इसलिए अब टेम्पो गाने हम कर रहे हैं ताकि ये जो हमारी पठान ऑडियंस है इनको भी साथ लेके चले। लेकिन आगे मेरे प्लान्स हैं सूफी करने के। अगर आप सिंगर ना होते तो आज जुनैद क्या होता? जैसा आपको पता है भाई, मैं अभी मल्टीटास्कर हूँ, अभी साइमल्टेनियसली 4-5 काम कर रहा हूँ। तो अगर मैं सिंगर ना होता तो ऑब्वियसली मैं कोई बिजनेस ही कर रहा होता। तो अब मैं दोनों ही कर रहा हूँ माशाल्लाह। मैं रियल एस्टेट कंपनी है हमारी, और साथ मैं म्यूजिक भी कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ने दोनों में कामयाबी दी है मुझे भाई। आपका एक गाना आया था पश्तो और हिंदको को आपने जो मर्ज किया, जितने भी पिशोरीज मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो वो इस बात से रिलेट करेंगे। इवन आप भी, इफ्तिखार कैसर साहब एक जाना माना नाम हमारे पेशावर का, बिल्कुल, जिनको मेरे हिसाब से उस तरह से हाईलाइट नहीं किया गया या निगलेक्ट किया गया है, क्योंकि उस जमाने में आर्टिस्ट अपने आप को मार्केट भी नहीं कर सकते थे। या उनके बड़े फनी मुकालमे पीटीवी पे चलते थे एक टाइम पे, हमारे दौर से पहले, हमारे वाले बाप दादा के दौर में। देख द जानदर है, मैं बोलूं कि ना बोलूं, नवाजिश भट्ट दा पुत्र, ऐसा ही है। तो नवाजिश भट्ट का पुत्र, वो आइडिया मैंने कैच किया वहां से। अच्छा, वहां से कैसर साहब का लिखा हुआ है, फनी मुकालमा है, एक मजाहिया मुकालमा है। तो इसको मैंने अपने स्टाइल में रिक्रिएट किया, कुछ वर्ड्स ऐड और सबसेट किए जी इसके अंदर। इसके अलावा पश्तो इसके अंदर मैंने मर्ज की, क्योंकि ज्यादातर सुनने वाली हमारी ऑडियंस जो फैंस है वो पश्तो भी हैं। तो मैंने फ्यूजन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लेकर आया नवाजिश भट्ट, और साथ मैंने पश्तो के कुछ वर्ड्स मर्ज किए। फिर विजुअली जो मैंने दिखाया, बेसिकली मैंने 2 कल्चर्स का मिलाप दिखाया बीच में, कि ये हमारा पठान कल्चर है, पश्तून कल्चर है, ये हमारा पंजाबी कल्चर है, और ये कितना हंसी खुशी रह रहे हैं आपस में। तो एक मैसेज भी था विजुअल्स के थ्रू जो मैंने दिखाया। जाम प्रोडक्शन मेरी एक अपनी प्रोडक्शन है, उसका एक पहला बिग बजटेड प्रोजेक्ट था। एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में हमने इसको शूट किया, एक बड़ा शूट। महा मिर्जा तमाशा सीजन 4 से अभी वो एलिमिनेट होकर निकली थी, बड़ी लाइमलाइट में थी, उनको हमने कास्ट। जो पिशोरीज है उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मुझे लगता है जो मेरा बेसिक गोल था हिट करना अपने पिशोरीज को, पिशोरियों को, तो उसमें मैं कामयाब हुआ हूँ। अक्सर लोगों को समझ भी नहीं आया, लेकिन जो हमारी पिशोरी कम्युनिटी जो कि अभी आबाद है हमारी ओल्ड सिटी पेशावर में, तो उनको बेसिकली एक ट्रिब्यूट मैंने दिया है। क्या बताएं, फेम जो है दिमाग के ऊपर कोई प्रेशर लेके आता है? यार प्रेशर भी लेकर आता है, और कुछ लोगों का दिमाग भी खराब होने का अंदेशा होता है इसमें। लेकिन मैं अल्लाह से हमेशा, क्योंकि शुरू में जब मुझे कोई हिट नंबर नहीं मिल रहा था, मेरी 12 या 15 साल की स्ट्रगल है, ठीक है, तो उस वक्त दिल में एक वो होता था कि क्यों नहीं, अल्लाह पाक क्यों नहीं लोग पहचान रहे, क्यों मेरा म्यूजिक मकबूल नहीं हो रहा। अब जाके थोड़ा हिट हुआ है मेरा म्यूजिक, लोगों ने पहचानना शुरू किया, तो अल्लाह पाक की मसलियत मुझे समझ आई है भाई। अगर एक ही गो में अल्लाह मुझे हिट दे देता तो उसमें ये अंदेशा था कि मेरी आंखें यहाँ लग जाती, आ जाता मुझ में, ये होता है सब में। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने मुझे 12-15 साल में जो टुकड़ों में कामयाबी दी है, तो अब मुझे जाके अल्लाह पाक की मसलियत समझ आती है कि एक दिन में अच्छा मुझे नहीं मिली। तो एक तो सर पे सवार नहीं हुई, हर अचीवमेंट के साथ भाई मुझे डर लगना शुरू हो जाता है कि यार अचीवमेंट आ गई, ये ना हो कि मैं गरूर कर बैठूं, मैं अपने आप को कुछ समझ बैठूं। तो मैं अपने आप को किसी के पाँव की खाक भी नहीं समझता अभी भी। तो ये एटीट्यूड इंशाल्लाह मेरा आगे भी रहेगा, और पहले भी मेरा यही एटीट्यूड था। ऐसे कभी कोई प्रेशर आया है कि आपको कभी महसूस हुआ हो कि यार ये सब मैं छोड़ दूं? यार लाइफ विदाउट म्यूजिक आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू सर्वाइव। मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी म्यूजिक के बगैर कुछ है। मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअल एक पावर है मेरे अंदर, एक जो अल्लाह ने बिल्ट इन मुझ में डाली हुई है या दी हुई है। तो मतलब म्यूजिक के बगैर मैं तस्वुर नहीं कर सकता कि मैं जिंदगी गुजार सकता हूँ। आई फील पावरलेस। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा एक्सप्रेशन को बयान करने का, एक्सप्रेशन निकालने का एक जरिया है। तो अगर मैं एक हफ्ता या एक महीना मैं सिंगिंग ना करूं तो यकीन करें आई विल बी बर्स्टिंग, मैं अंदर से मैं फट जाऊंगा भाई। टू बी फ्रैंक, मोहब्बत, तो सिंगिंग के साथ मोहब्बत, ये एक एग्रेशन और अपना एक्सप्रेशन को निकालने का एक जरिया है म्यूजिक मेरे लिए, फॉर मी। हो सकता है लोगों के नजदीक कुछ डिफरेंट हो। अच्छा ये बताएं, पश्तो म्यूजिक या उर्दू म्यूजिक? दोनों फेम या पीस, यार दोनों इम्पोर्टेंट है। पीस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइव कंसर्ट या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? लाइव कॉन्सर्ट। अगर जिंदगी में फिल्म बनाई तो हीरो किसको लेंगे? तो उसमें वेरियस ऑप्शंस हैं यार। हमायूं भाई अच्छे हैं, दानिश तैमूर अच्छा है आजकल के, फहद मुस्तफ़ा की एक्टिंग मुझे बड़ी पसंद है, बहुत अच्छी मुझे लगती है उसकी एक्टिंग। तो लव या कैरियर? मोहब्बत के बगैर कैरियर किसी काम का नहीं। कभी जिंदगी में मोहब्बत हुई है? यार हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाती है मुख्तलिफ इंसानों से आपको, लेकिन आप उसको मोहब्बत एक अलग ही चीज़ है वो। अगर मैं रूहानियत से उसको रिलेट करूँ, वो अलग वाली मोहब्बत कभी हुई है? अट्रैक्शंस हुई है, मोहब्बत मुझे नहीं हुई। अगर कल को म्यूजिक छोड़ना पड़ा तो आप क्या करेंगे?
ये मैंने सोचा नहीं है अभी तक। आजकल जो आने वाले नौजवान सिंगर हैं उनको क्या पैगाम देंगे यार मैं यही पैगाम दूंगा कि अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स के ऊपर फोकस करें, कंपोजिशंस बनाएं अपनी, और अपॉर्चुनिटी का वेट ना करें, प्लेटफॉर्म बनाएं अपने लिए। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी मतलब अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं किया, मैंने प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की और उन्होंने मुझे कामयाबी दिया। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और एक मैसेज ये, एक शेर है मेरा बड़ा बड़ा मतलब मुझे पसंद है कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो घबराना नहीं है और काम करते जाना है। अच्छा, आपका जो वो गाना रिकॉर्ड हुआ था मायरा के साथ, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? मैं सादा आशना था, आई थिंक सो। सादा आशना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था इनके साथ मेरा। एक शूट पे जाने से पहले एक नर्वसनेस थी कि यार ये कैसे होंगे, क्योंकि स्टार्स है, इंटरनेशनल स्टार है, मायरा, हुमायूं, पूरी दुनिया पहचानती है इनको। तो जब मैं सेट पे गया, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मुझे वेलकम किया, मुझे ये फील ही नहीं हुआ, मतलब इतने मलंग तबीयत इंसान थे। तो मैं बड़ा रिलैक्स होकर मेरे फिर शूट किया उनके साथ। पहले तो मुझे जब नदीम बेग की कॉल आई कि आपका म्यूज़िक नौजवान बड़ा सुनते हैं और हमारी फिल्म में एक सिचुएशन है, मायरा खान का बेसिकली ताल्लुक पश्तून घराने से होता है। वो ये मॉडर्न पठान बनाया होता है कि यार लंदन में एक पठान है और ये पख्तून नाइट के मौके पर ये सॉन्ग बजेगा। तो मैंने इनको इंस्टेंटली कहा यार ठीक है, सॉन्ग बना भी सकते हैं और इसको सादा आशना को रिक्रिएट भी कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, सादा आशना को रिक्रिएट करना है। तो अगले दिन फिर मैं लाहौर गया, इसको रिक्रिएट किया। शानी अरशद भाई कोक स्टूडियो के जाने माने प्रोड्यूसर हैं, बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं। तो उनके साथ बैठ के म्यूज़िक बनाया। फिर उससे नेक्स्ट डे फ्रेयर हॉल कराची गए। मैं जब गया, मैं देखा यार करोड़ों रुपए का सेट लगाया है, और मैंने कहा यार ये मेरे गाने के लिए पूरा माहौल बना हुआ है। तो एक अलग सी फीलिंग थी, बहुत अलग फीलिंग थी। फिर उसके बाद मायरा ने इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया, हुमायूं ने इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया। फिर क्योंकि मुझे मार्केटिंग करना पसंद है, मुझे प्रोडक्ट्स के ऊपर ब्रांडिंग करना और ये सारा पसंद है, तो मैंने हुमायूं भाई को उधर ही आइडिया दिया कि यार अगर हम इस सॉन्ग को पेशावर में रिलीज़ करें तो आपका क्या? तो हाँ, कहते हैं डन। मैंने कहा हुमायूं भाई अभी आप बोल रहे हैं, मैं फ्लोट कर दूंगा, कहते कर दें। फिर मुझे याद भी नहीं था भाई, मैं उम्र पे चला गया था। उसके बाद जब मैं वापस आया तो हुमायूं भाई ने कहा भाई क्या रिलीज करना है गाना पेशावर में? मैंने कहा आपको याद है? कहता हाँ। मैंने कहा आ जाए। लोग जुनैद को किस तरीके से याद रखें? यार मैं ये चाहता हूँ कि मैं जुनैद को जुनैद के तरीके से याद रखें, और मेरा म्यूज़िक जो है वो एक ये हो कि अगर 2-3 लोग भी अगर बोलते हैं कि ये अच्छा कुछ छोड़ के गया है जिस पे किसी को शर्म ना महसूस हो। बेसिक ये है कि मैं अपने शायरी पे, पोइट्री पे बड़ा काम करता हूँ कि यार कोई ऐसी पोइट्री ना हो जाए जिससे कि बाद में आने वाले वक्तों में मतलब कोई यार ये इसने क्या किया, जैसे हम बोलते हैं नो ऑफेंस विद एनीवन, पश्तो में कितने गाने हुए हैं, खुदकुशा, धमाका और डिफरेंट गाने, बिल्कुल ऐसा ही है। चार दीवारी में देखें आप सब सुन रहे हैं, बुरा बोलते हैं, हाँ ऐसा ही, महफिलों में बैठ के बुरा बोलते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी म्यूजिक ऐसा से कोई चक्कर ना हो, कोई ये ना बोले कि ये क्या करके गया है। तो उस चीज़ का ख्याल रखता हूँ। बहुत शुक्रिया जुनैद, ईद का दिन देने के लिए, हमें हमारी चैनल को टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। ठीक है, ज़बानें अलग हो सकती हैं, मौसीकी अलग हो सकती है। ठीक है, जुनैद से आपने सुना मौसीकी के हवाले से, चूँकि ये इसके एक्सपर्ट हैं। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम था जुनैद के साथ था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इंशाल्लाह नई सेलिब्रिटी को लेके आएंगे आपके लिए इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।